मैं राना सनाउल्लाह खान साहब की किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने को हरगिज तैयार नहीं हूं। मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूं। मैं ये समझता हूं कि हमारी तारीख में जो बहुत तारीख साज अजियतें पहुंचाई गई हैं किसी सियासी मुखालिफ को, उनमें राना साहब भी हैं। इन पे देखो यार, मनशियात का केस किसी शख्स पे डालना ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। उससे ज्यादा अब ये अपनी जमात की बात कर रहे हैं। मुझे बखुदा उस वक्त भी ज्यादा दुख हुआ था। मेरी एक दोस्त हैं जो बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं और बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है। मैं उन दोनों टीवी पे आने जाने की मुझे कोई इजाजत ही नहीं थी। कॉलम लिखता था, घर पे पड़ा रहता था। वो मुझे जबरदस्ती ले गई क्योंकि फैसलाबाद इनसे इजहार हमदर्दी के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नुसरत साहब, मुझे ये जो पंजाब के दीगर शहर हैं, इनके जलसे जुलूस, जहाँ के डायनामिक्स का पता नहीं, तो बराए मेहरबानी आप मेरे साथ चलें। मेरे पास ये मजे की कंफर्टेबल गाड़ी है, ड्राइवर है, तो घर पे जो बैठे हुए हैं, तो आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू कभी यहाँ के डायनामिक्स क्या है। मैं वहाँ पे गया। आप यकीन मानो, राना साहब की जो वाइफ है, मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ। वो बड़ी बहादुर औरत। इनका घर वहाँ पे समलाबाद एक इलाका है फैसलाबाद, वहाँ पे है। वो हर 10-10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद बाहर आकर लोगों के जज्बात को रखती थी। और बाकी उस शहर में मुस्लिम लीग के जितने भी नुमाया कारकुन थे वो गायब थे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा एसपी लगा हुआ था जिसने वो खादिम रिजवी साहब के लोग पकड़े। तो बड़ा तगड़ा बाबा भाई। वन नंबर 2, जो लोग वहाँ थे लेकिन इनके मुखालिफ कैंप में थे, उन्होंने क्या किए कि रास्ते में ऐसे कैंप्स लगा दिए कि मरियम बीबी जो है, वो जब तक इनके घर पहुंचे इनकी अहलिया से मिलने और अपनी वो सिंपैथी का इजहार करने, तो वो इतनी थक जाए और लोगों ने इतनी मर्तबा मरियम को देख लिया हो तो कहेंगे यार उनकी, चलिए वह ठीक है ना, देख लिया मरियम ने की तकरीर कर दी, ठीक है ना। ये नहीं बाकायदा है, दिस वाज द प्लान। और यार कॉन्स्पिरेटोरियल जो होता है, ठीक है। तो मैं उस दिन के बाद से राना साहब की दिल से इज्जत करता हूँ और इनकी फैमिली की वो बहुत। अब सुनो आगे आ जाओ, ठीक है। मैंने भैया आज तक जितनी भी मैंने बातें कही हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अब ये बहुत बारीक बात करने वाला हूँ, कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत गए थे। मैंने ये तो नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद ये डील की हो किसी के साथ। नवाज शरीफ डील के तहत गए थे ना। मैं दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ कि बारीक बात की है, ले सांस भी बहुत आहिस्ता। एक बात होती है बात कहना और ना कहना, कुछ कहते कहते रह भी गए। मैं सुनने वालों को कह रहा हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब ने हरगिज कोई डील नहीं की थी जाने की। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहने पे मुसिर हूँ कि मैं ये बात इतनी जिम्मेदारी से और इतने एतमाद से शहबाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कह सकता। नहीं, नवाज शरीफ अगर डील के तहत नहीं गए तो बाजवा साहब को क्या जरूरत पड़ी थी ये कहने की? हुसैन नवाज, बाजवा साहब ने पहले इनको भेजा तो फिर एक्सटेंशन ली, ये थी दिस इज द डील ना सर। और जाने की भी तो डील थी। तो किसके साथ निगोशिएट किया गया ना, जैसे भी वो घेरा घारा गया। ये बात अगर कभी को वक्त आएगा, अगर कभी वक्त आएगा, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर उसको जाया नहीं कर दिया गया, सुन लो मेरी बात, अगर उसको जाया नहीं कर दिया गया तो कितनी देर लगी है जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए, कन्विंस करने को छोटे भाई की बड़े भाई से। ये रिकॉर्डिंग है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एनीवे, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा अब वो डील के तहत वापस नहीं आ रहे। मैं उस पर भी आमादा हो सकता हूँ कि जाहिर है उनकी जमात कह रही होगी सत्य खैर गलत कह रहे हैं आप। ठीक है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, बताइए, आप साबित करें। एक तरफ मुझ पे इल्जाम है मैं उसको ग्वालमंडी में हरा देता हूँ, एक तरफ ये है कि मैं कहता हूँ कि बाबा जी मत आओ, आप ये कि अपना भरम रखें। अब या तो मैं उनका हामी हूँ या उनको यहाँ पे उनको ये नहीं कि एकदम से रोजाना ज़ेर बहस लाकर अंडरमाइन कर रहा हूँ, मैं आपकी एक बात पहले तय करो। मैं देखें ना, आप ऑडियंस को भी मेरे हवाले से कंफ्यूज ना करें। मैं ये बात बरमला कहता हूँ कि नुसरत जावेद एक लॉयल आदमी है। किसका? दोनों, आप हर के लिए लॉयल हैं। वो शख्स जिसने आपको 4 साल बैन रखा, मैं सुन लेना, अब प्रोफेशन से लॉयल हूँ। यू आर लॉयल। तुम कहो कि नुसरत जावेद अपने पेशे से, अपने पेशे का वफादार है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जो पुलिस वाले हैं, इस पे याद आया, जब आपको रोक लेते थे ना, है तो फिर होता था नाम, फिर कौम और ये वो, तो फिर आया पेशा, तो उसमें किसी ने कहा वो सी रुकना छाड़ता है। मैंने वो पेशा नहीं छोड़ा, मैं अपने पेशे, मैं सिर्फ आपको, एक होता है तज्जिया मुन्ना, एक होती है सॉलिड खबर, हेलो, एक होती है सॉलिड खबर। तो यार 19 यानी जैसे एक खबर हमने, लेट द ऑडियंस डिसाइड।
लेट द ऑडियंस डिसाइड। हाँ, अगर डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो देन शहबाज साहब लाहौर से गुजरांवाला की तरफ चलते हुए एक मकाम पे उतर के क्यों मुलाकात कर रहे हैं? वो जिनसे मुलाकात शहबाज शरीफ ने की थी, क्या उनके पास कोई सिक्योर फोन नहीं है? ना 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 अब तुमने जो आर्गुमेंट बनाया ना वो गलत बन रहा है भैया। बरतानिया का वीजा जो है ना, गुजरांवाला के रास्ते में कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जहां पर जाकर आपने बरतानिया का वीजा लेना होगा। लेट बिल्ड द आर्गुमेंट। एनीवे, तो ये उसमें विचोला तो फिर भी यानी दरमियान का आदमी यानी डील नवाज शरीफ ही कर। बहरहाल तो वो मेरा ख्याल है अगर कर रहे होते तो इतना गोमगो का आलम ना होता। उनके बिहाफ पर इसहाक डार साहब को आसमान की तरफ कह के ये कहने की जरूरत नहीं कि उन्होंने मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। आगे समझ। तो अभी भी देखो 21 अक्टूबर में काफी दिन पड़े हुए हैं।